हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 6 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का। उसमें कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, और कल हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु, उसकी रचना के बारे में और उसकी संतुलन अवस्था पर एक समीकरण हमने प्राप्त किया। संतुलन अवस्था P/Q = R/S प्राप्त करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो कल हमने वोल्टा, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर लेते हुए ये संतुलन प्रतिबंध प्राप्त किया, परंतु आज हम वही संतुलन प्रतिबंध किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसका उपयोग करते हुए प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध। यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु को यहां कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यह है प्रतिरोध P, ये प्रतिरोध Q, ये प्रतिरोध R, और ये प्रतिरोध है S। कल आपको बताया था कि P व Q अनुपाती भुजाएं हैं और R ज्ञात भुजा है, S अज्ञात भुजा है। करेक्ट। ये एक बैटरी जुड़ी हुई, ये कुंजी है, ये प्लस और ये माइनस। बैटरी का विद्युत वाहक बल ऐसा ही, यहां पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है जी, और गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो Rg है। यहां भी एक कुंजी है K1 और ये कुंजी है K2। ये पॉइंट है A, ये B, C और ये D। जब हम K1 व K2 को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। करेक्ट। जब K1 व K2 को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। धारा कहां से प्रारंभ होगी? धन टर्मिनल से। ये धारा मान लीजिए I है। बिंदु A पर क्या होगा? इन भुजाओं में धारा का वितरण होगा। इस भुजा में धारा मान लो I1 है और इस भुजा में धारा I2 है। करेक्ट। गैल्वेनोमीटर में धारा जो है वो Ig है। इधर जो धारा जाएगी ये हम I3 मान लेते हैं, परंतु I3 का जो मान है वो किसके तुल्य होगा? इस बिंदु पर पहुंचने वाली धारा है I1। I1 में से Ig गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित हो रही है, तो बाकी बचा भाग I1 माइनस Ig। करेक्ट। अब इस बिंदु पर अगर हम यहां देखें इस प्रकार से धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होती हुई इस बिंदु की ओर, इस बिंदु पर क्या हो रहा है? B बिंदु पर A से I2 धारा भी आ रही है, B से Ig धारा भी आ रही है, तो दोनों का योग होगा। ये प्रतिरोध है S, ये है I4। I4 का मान किसके तुल्य है? I2 प्लस I4 का मान I2 प्लस Ig के तुल्य है, क्योंकि ये दोनों धाराएं मिलकर I4 का निर्माण कर रही है। करेक्ट। और ये फिर धारा नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है।
ये है इसकी रचना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम अगर हम अप्लाई करें तो वो क्या है? किसी परिपथ में, बंद लूप में प्रतिरोध के सिरों पर या प्रतिरोधों के सिरों पर कुल विभवांतरों का मान उस लूप में उपस्थित सेलों के कुल विद्युतवाहक बलों के योग के तुल्य होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, समेशन आई आर इक्वल्स टू समेशन एप्सिलॉन। इस समीकरण का उपयोग करने के लिए हमें कुछ चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना होता है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको यहां अप्लाई करते हैं। देखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं, चित्र में व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित किया गया है। अब इसका हम लूप ले रहे हैं ए बी डी ए, ए बी डी ए लूप ले रहे हैं। लूप ए बी डी ए के लिए देखिए क्या होगा इसमें। आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, इस प्रकार से P में धारा भी इसी दिशा में, तो ये होगा I1 गुणा P। जिस दिशा में हम जा रहे हैं लूप में, उसी दिशा में धारा प्रवाह है, तो इसके सिरों पर विभवांतर I1 P धनात्मक लिया जाएगा। करेक्ट। अब हम इस दिशा में जाएंगे, IG और इसका प्रतिरोध है RG। RG गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। हर डिवाइस का अपना एक प्रतिरोध होता है, तो गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होगा, उसे हम RG से लिख रहे हैं। करेक्ट। अब लूप में भी हम इस दिशा में जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो IG गुणा RG। गैल्वेनोमीटर में जो विभवांतर होगा वो होगा IG गुणा RG। ये धनात्मक लिया जाएगा, IG गुणा RG। करेक्ट। अब हम जाते हैं इस लूप में। अब यहां देखिए, इस लूप में अगर हम यूं जाएंगे, हम जा रहे हैं यूं और धारा आ रही है सामने से, तो I2 गुणा R ऋणात्मक लिया जाएगा, तो ये होगा माइनस I2 गुणा R इक्वल्स ए बी डी ए में क्या कोई सेल जुड़ा हुआ है? इस लूप में, इस लूप में कोई भी सेल नहीं है, तो 0 एप्सिलॉन 0 है, क्योंकि हमारी जो समीकरण थी समेशन आई आर इक्वल्स टू, तो समेशन आई आर ये 0 है। करेक्ट। तो ये समीकरण नंबर 1। अब हम लूप लेते हैं बी सी डी बी। अभी हम लूप ले रहे हैं बी सी डी बी, बी सी डी बी के लिए। देखिए इसके लिए क्या होगा, हम चल रहे हैं इस लूप में इस प्रकार से। मान लीजिए बी से चलना शुरू किया, यहां देखिए इसमें धारा है I3 और प्रतिरोध है Q, और इसी दिशा में हम जा रहे हैं, लूप में इसी दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में, तो इसका विभवांतर धनात्मक लिया जाएगा, I3 गुणा Q। अब हम जाएं इसमें जाएंगे तो देखिए हम जा रहे हैं इस प्रकार से, और धारा प्रवाह हो रहा है विपरीत दिशा में। इस शाखा को देखना आपको, केवल धारा प्रवाह इस दिशा में, लेकिन हम जा रहे हैं, तो आप ऋणात्मक विभवांतर लेंगे S के सिरों पर, तो I4 गुणा S माइनस I4 गुणा S, माइनस I4 गुणा S। तीसरी शाखा
अब इसमें देखिए, हम बी से स्टार्ट होके वापस बी पर पहुंच रहे हैं, अब जा रहे हैं नीचे से ऊपर, डी से बी की ओर। तो यहां धारा है नीचे की ओर और हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो जी के सिरों पर जो विभवांतर है उसे भी हम ऋणात्मक लेंगे। तो इसके सिरों पर विभवांतर ओम के नियम से आई जी गुणा आर जी, आई आर से माइनस आई जी गुणा आर जी इक्वल्स क्या बी सी डी बी में कोई लूप है, सॉरी कोई सेल है? क्या इस लूप में कोई सेल जुड़ा हुआ है? नो। यहां से चलकर अब यहां इसमें देखिए कोई भी सेल नहीं जुड़ा हुआ, सेल बाहर जुड़ा हुआ। तो समेशन आई का मान यहां भी, समेशन ई का मान या समेशन एप्सिलॉन का मान क्या होगा? 0। कुल विद्युत वाहक बल का मान यहां पर भी 0 होगा। करेक्ट? ये समीकरण नंबर। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 1 व समीकरण 2 प्राप्त हो चुकी है। साथ में I3 का मान किसके इक्वल है? I3 इक्वल्स टू है I1 माइनस IG के, और I4 का मान है I2 प्लस IG। करेक्ट? ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 करेक्ट है यहां तक। ये इस वीडस्टोन सेतु का गणितीय एनालिसिस है जो कि हमने किरचॉफ के नियम से किया है। ये तो है किरचॉफ का द्वितीय नियम और ये है किरचॉफ का प्रथम नियम, क्योंकि संधिपथ एनालिसिस कर रहे हैं धारा को। तो 3 व 4 समीकरण जो है वो किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित है और ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित है। अब हमने जो संतुलन प्रतिबंध प्राप्त करना है उसके लिए क्या कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान क्या होना चाहिए? 0। अर्थात संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा 0 होती है। कल आपको बताया था B और D के मध्य विभव का अंतर 0 हो जाता है। विभवांतर 0 हो जाने से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नल हो जाता है, अशून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त हो जाती है, सॉरी शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। अगर आप देखिए गैल्वेनोमीटर को, ये बीच में 0 होता है, दोनों और स्केल होता है 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से आप मान सकते हैं शून्य विक्षेप की यह अवस्था, शून्य विक्षेप। क्लियर? किसी भी दिशा में डिफ्लेक्शन नहीं है। जो सुई है गैल्वेनोमीटर की वो शून्य अवस्था पर होती है और इस अवस्था में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होता है, तभी ये संभव है। तो IG का मान क्या होगा? 0 होगा। तो संतुलन अवस्था के लिए सभी समीकरणों में हम IG का मान 0 रख देते हैं। तो देखिए संतुलन अवस्था में IG इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब IG का मान 0 है तो समीकरण 1 में ये पद नहीं रहेगा, तो हमारे पास जो समीकरण बचेगी ये बचेगी I1P माइनस I4, ये समीकरण नंबर 5। इसमें IG का मान 0 रखेंगे तो ये समीकरण प्राप्त होगा, ये समीकरण नंबर 6। यहां IG का मान 0 रखेंगे, I3 का मान I1 के तुल्य होगा, ये समीकरण नंबर 7। यहां IG का मान 0 रखेंगे,
ये समीकरण क्लियर है। I3 का मान हम क्या रख सकते हैं I1, I4 का मान क्या रख सकते हैं I2। तो 7 व 8 से मान 6 में रखने हैं। तो देखिए क्या समीकरण प्राप्त होगी, I1 क्यूब माइनस I4 की जगह क्या रखना है I2 S इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 9 क्लियर है। I3 और R4 के मान हम 7 व 8 से उठाकर 6 में रखते हैं। तो हमारे पास लास्ट में 2 इक्वेशंस प्राप्त हो गई। समीकरण 5 से देखिए I1P इक्वल्स टू I2R माइनस एक्स को इधर लेकर जाएंगे तो ये समीकरण प्राप्त होगा। यहां देखिए I1Q इक्वल्स टू I2S, ये 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब हम भाग दे रहे हैं इस समीकरण में इसमें I1P इक्वल्स टू I2R तो भाग देंगे I1Q इक्वल्स टू I2S। तो देखिए I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। समान पदों को हम विभाजित करेंगे, जहां I1 है वहां I1 वाले पद से विभाजित करेंगे, तभी ये कैंसिल आउट हो पाएंगे। तो लास्ट समीकरण क्या था, तो ये P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। P व Q अनुपातिक हो जाए, R और S ज्ञात प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध। तो इस प्रकार से कल जो समीकरण हमने प्राप्त की थी वो समीकरण यहां प्राप्त कर चुके हैं। ये है संतुलन अवस्था का प्रतिबल व्हीटस्टोन सेतु के लिए। यहां हमने प्राप्त किया है किरचॉफ नियम से। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबल प्राप्त कीजिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। परंतु अगर यह पूछा जाता है किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबल प्राप्त कीजिए, तो इसमें आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको किरचॉफ का नियम, लूप नियम और संधि नियम है, उसको अप्लाई करते हुए यहां तक पहुंचना होगा। करेक्ट, वेरी इजी। बट इसमें आपको क्या ध्यान देना है, लूप में प्लस किसको लेना है और माइनस किसको लेना है, बहुत इजी है। होपफुली इसको आप समझ चुके होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 या 3 नंबर में काफी बार, और न्यूमेरिकल्स भी है इस पर आधारित। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।